दोस्तों, आप सभी ने कैकेयी के बारे में अवश्य पढ़ा या सुना होगा कि कैसे उनकी वजह से श्री राम को 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। किंतु क्या आप जानते हैं कि कैकेयी के पिता कौन थे और उन्होंने क्यों त्याग दिया था कैकेयी की माता को? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टोरी पंडित चैनल पर। और आइए आज सुनते हैं ये रोचक कथा। दोस्तों, एक समय की बात है। कैकेयी के पिता केकय नरेश ने एक साधु की बहुत ही सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर साधु ने केकय नरेश को एक वर दिया कि वो सभी जीव जंतु और पक्षियों की भाषा समझ सकते हैं। यह वरदान पाकर केकय नरेश सभी प्राणियों की भाषा समझने लगे। परंतु उस साधु ने राजा से कहा कि वो इस वरदान के बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। यदि उन्होंने इस वरदान की बात किसी को भी बताई तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। कुछ समय बीत गया। एक दिन राजा केकय नरेश अपनी रानी के साथ बगीचे में शैया पर विश्राम कर रहे थे। उसी समय पेड़ पर बैठा एक पक्षी का जोड़ा आपस में बात कर रहा था। साधु के वरदान के कारण राजा उन पक्षियों की बात समझ गए और हंसने लगे। इस पर रानी को लगा कि राजा उन पर हंस रहे हैं। इसलिए रानी उनसे बोली कि आप किस बात पर हंस रहे हैं, मुझे अभी बताएं, और यदि आपने मुझे नहीं बताया तो मैं मृत्यु को गले लगा लूंगी। तब राजा ने कहा कि हे रानी, यदि मैंने तुम्हें अपने हंसने का कारण बताया तो इसी समय मेरी मृत्यु हो जाएगी। इस पर रानी ने कहा कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जीवित रहें या आपकी मृत्यु हो जाए। आप बस मुझे अपने हंसने का कारण बताइए। यह सुनकर राजा बहुत चिंतित हुए और वरदान देने वाले साधु के पास जाकर उनको सारी बातें बताईं। सब कुछ सुनकर साधु बोले कि किसी भी हाल में पत्नी को इस वरदान के बारे में नहीं बताना है। यदि तुमने वरदान के बारे में बताया तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। साथ ही यदि तुम्हारी पत्नी को तुम्हारे प्राण प्रिय नहीं हैं तो रानी तुमसे प्रेम नहीं करती, और तब ऐसी पत्नी को त्याग देना ही उचित है। तब केकय नरेश ने वापस आकर रानी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी और अपनी जिद पर अड़ी रहीं। तब केकय नरेश ने उसी समय अपनी पत्नी को त्याग दिया। तो दोस्तों, इस प्रकार ये कथा यहाँ समाप्त होती है और हम आशा करते हैं कि आपको ये कथा भी पसंद आई होगी। हम जल्द ही आपसे फिर मिलेंगे एक नई और रोचक कथा के साथ, और तब तक के लिए आप सभी को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों में शेयर भी करें। धन्यवाद।